ओके, सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स. हमने बताएगा कोई लास्ट क्लास में कितना कितना पढ़ लिया था, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको तो. मैम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ा था और हाइट की किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में पढ़ा था. वेरी मैम इनको मैं याद दिलाती हूँ कि हमने बेसिक से स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट किया था. यहाँ से बात करते हैं. पहले मैंने आपको बताया था कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है जब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट से मीट करती है, कि जब उसके ऑर्डर के वेवलेंथ वाले हों, उससे बड़े हों, या फिर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. उसके बाद हमने बात की थी कि बेसिकली इट्स एन ईएम वेव. एंड फिर हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था. उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि सरफेस फिनोमिनास क्या होते हैं, कि जैसे कोई लाइट रे अगर किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट. फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे. रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे हमने, फिर प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस को स्टडी किया था, और उसके बाद हमने प्लेन मिरर के क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, आप इसकी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक बताओगे. वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज. बताओ. वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बोलना. हाँ, अभी बोलना. वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज. वेरी गुड. वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एंड बिहाइंड द मिरर. फिर हमने एक बहुत प्यारी सी ट्रिक सीखी थी कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं. हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा कि इमेज लोकेट करो कहाँ होगी, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए उस चीज के लिए, राइट. फिर हमारा एक डिस्कशन हुआ था क्रिस क्रॉस मेथड को लेकर, अगर आपको याद हो तो. हमने क्रिस क्रॉस मेथड को स्टडी किया था, और क्या बताया था मैंने क्रिस क्रॉस मेथड में, सोचो. जब दो मिरर्स रखे हों तो उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है. M1 से जितना एंगल बन रहा है उसको M1 के नीचे लिखना है. M2 से जितना एंगल बन रहा है उसको M2 के नीचे लिखना है. फिर उनसे ऐसे क्रॉस बनाना है और उनके बीच में उनका टोटल सम एंगल डालना है. वेरी नाइस. तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते थे. एक बस इसमें छोटा सा डिस्कशन था जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, उसको हम अभी कर लेते हैं. एक मिनट, कोई आ रहा है. ठीक है, तो उस डिस्कशन को हम लोग अभी कंटिन्यू कर देते हैं. देखो, सबसे पहले ना आप एक नंबर निकालो, एंड दैट इज 360 बाय थीटा. इसमें जो थीटा है ना बेटा, ये होगा एंगल बिटवीन दी टू मिरर्स. ठीक है, जब आपको थीटा पता है तो आप उसको 360 से डिवाइड कर कर एन निकाल लोगे. अब ये एन या तो ऑड है या तो इवन है. ठीक है, अगर ये एन इवन होता है तब आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालना बहुत इजी पड़ जाता है. इट इज सिंपल n-1. ओके, बट अगर ये ऑड है फिर हमें डिवीजन करना पड़ता है. एक सिमेट्रिकल, कि मतलब ऑब्जेक्ट मिरर्स के बीच सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या अनसिमेट्रिकल है. बेटा अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो आपका आंसर आता है n-1, और अगर अनसिमेट्रिकली है तो आंसर आता है n. ठीक है, ये एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपकी हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में. वैसे तो मेरा मानना है कि आप क्रिस क्रॉस अच्छे से कर लो क्योंकि वो काफी प्यारा चीज है, बट स्टिल अगर फॉर्मूला से काम बन जाता है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो. ठीक है मैम, सिमेट्रिकली मतलब कि दोनों मिरर से सेम एंगल बन रहा है. हाँ जी बेटा. ओके मैम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर. अब वेलोसिटी किसकी, तो इमेज की. वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर. अब देखो इसमें ना बेटा दो केस आते हैं. ठीक है,
एक बार हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमें दो केस देखने मिलते हैं। एक बार बताओ, दो ही तो बातें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली मूव करे, यानी कि कुछ ऐसा, जैसे कि ये प्लेन मिरर रखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, यस और नो? यस मैम। यस। तो एक केस आएगा आपके पास ये वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। एंड बेटा दूसरा केस आपके पास आएगा जब वो पैरेलली मूव करे, ठीक। अब पता है इनमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या होता है क्वेश्चंस में, वो कुछ क्वेश्चंस में प्लेन मिरर भी मूव करा देता है, और तब आपसे पूछते हैं कि अब क्या आंसर आएगा। कोई नहीं, हम एक फॉर्मूला निकालेंगे और उनसे डील कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा है, किसी बात की टेंशन ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उठा के वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर रख देना, काम खत्म। एक बार बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो इमेज भी कहीं बन रही होगी, और जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट ऊपर उठ रहा होगा इमेज भी उठ रही होगी, दिक्कत ही नहीं है। ये सुनो। यस मैम। हाँ, लेकिन इस वाले केस में एक दिक्कत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस कम कर रहा है, तो इसमें इमेज हमको लगेगा कि ऐसे जाएगी, लेकिन आपको पता है कि जितना ऑब्जेक्ट से दूर होती है उतना दूर जाएगी, मतलब कि इमेज मिरर को टेंस करेगी, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो सही बात है, नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं डिस्कस कर लूं उसको। बोलो, पता है? जल्दी बताओ, पता है तो आगे चले, नहीं तो अपन डिस्कस करें थोड़ा सा। मैम डिस्कस कर लीजिए। ओके, देखो एक बात बताओ, जब कभी आपके 10th-12th के नंबर आए होंगे तो रिलेटिव्स का कॉल आया होगा ना, कि कितने नंबर रहे, है ना? अपना फर्ज निभाया होगा। यस मैम। यस। तो बेसिकली रिलेटिव करते क्या है कि एक का नंबर दूसरे से कंपेयर करते हैं, है ना? शर्मा जी के बच्चों से, वर्मा जी के बच्चों से, यही काम करते हैं बेचारे। तो उन्हीं के कामों से प्रेरित होके फिजिक्स में टर्म आई रिलेटिव। एक तो इसका सिंपल सा मतलब है कंपेयर करना। अब कंपेयर कैसे? एक बात बताओ, एक कोई गाड़ी है, वो नॉर्मली अपनी स्पीड से, जैसी भी स्पीड है उससे चल रही है, राइट? अपना आगे आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। अचानक से आपके मन में आए कि नहीं, मुझे तो ये देखना है कि ये गाड़ी इस वाली गाड़ी से कितना तेज, कितना स्लो, ये कैसे चल रही है। तो ये जो आपके मन में आया है ना, अब आप कंपेयर करने लगे, है ना? आपने ए गाड़ी को बी गाड़ी से कंपेयर करा। पहले आप बोल रहे थे कि ए 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आपने पूछा कि ए बी के रिस्पेक्ट में या बी के कंपैरिजन में कितना स्लो चल रही है, समझ रहे हो? तो जब ये कंपैरिजन वाला काम आ जाता है ना, तब रिलेटिव वेलोसिटी आती है। अब इसी चीज को एक बार ऐसे समझो कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये ट्रेन लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। अब इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है और वो आपके हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड ऐसे पीछे भाग रहा है। तो बताओ कि ये इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मैंने बोला कि ट्रेन पे 2 मीटर पर सेकंड पीछे भाग रहा है ट्रेन के हिसाब से, ठीक है। दिस वेलोसिटी मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में है ये वाली वेलोसिटी। अब कैसे निकालेंगे इसको, सोचो। अब एक बात इसे थोड़ा सा इमेजिन करो कि 10 मीटर पर सेकंड आगे ट्रेन ले जाएगी और ये 2 मीटर पर सेकंड ट्रेन के पीछे भाग जाएगा। तो ग्राउंड पे अगर आप खड़े हो, बिल्कुल पूजा, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको तो ये लगेगा ना कि ये 8 मीटर पर सेकंड ही आगे गया,
क्योंकि 10 ट्रेन ले जा रही थी लेकिन ये खुद से 2 पीछे हो जा रहा था। ये सुनो, यस मैम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। इनके अलावा अगर आप जानना चाहो कि मैम फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इसको हम ऐसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। जब भी कभी आपको कोई वेलोसिटी ऐसे खाली दिखे ना, जैसे कि सिर्फ वी ए लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम उसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। और ग्राउंड को हम एब्सोल्यूट फ्रेम मानते हैं, इसीलिए अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। समझ में आता है? यस मैम। चलिए, अब इसी चीज को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब आपका देखो ध्यान से हो क्या रहा है कि मिरर भी तो मूव कर सकता है ना। मैं कल को बोल दूं कि मिरर ही ऑब्जेक्ट को टेंड कर रहा है, मूव कर रहा है उसके उधर की तरफ, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए कि ऐसे केसेस में अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? मिरर के रिस्पेक्ट में आ रही है, ठीक है। ओके। यस मैम। और ये जो 1 लिखा है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का यही साइन होता है ना, तो वही लिखा है। अभी आपको ना ये चीजें थोड़ा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऊपर नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आता है। यहाँ पे बोला है, एक बार मैं रुक जाओ, मार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग विद दिस मच स्पीड टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। और देखो मिरर इज मूविंग with speed this towards the object, find the velocity of image। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 17:18, आप लोग 17:20 तक ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताना, मैं बताऊंगी उसके बाद। मैम आपने रे ऑप्टिक्स के बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड शीट पर अपलोड किए हैं? बेटा अभी ना, हाँ मैंने वैसे रे ऑप्टिक्स का जो पहला ये सेकंड लेक्चर किया है, जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो भी मैंने रिकॉर्डिंग के लिए डाला हुआ है कि वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। इसे अपलोड हो गया होगा, मैं चेक करना भूल गई उसे। एक मिनट रुको, मैं बल्कि चेक कर लेती हूँ, तुमने याद दिला दिया है तो वैसे वो वहीं पर अपलोड हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी ड्रॉपर वाली मैंने बना रखी है ना अलग से टैब, आप उधर चेक करो। यस मैम। हाँ। मैम उसमें लास्ट में फ्लूइड मैम तक एक बस बार हो इससे रखे पहले हैं वाली अपलोड। हाँ बेटा फ्लूइड वाला इससे मतलब इसके बाद एक ही तो क्लास हुई है ना, अभी तक देखो वो अपलोड नहीं हुआ है। मैंने उसको लिंक, मतलब ऐसे होता है ना कि जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये गूगल लिंक करके आता है ड्राइव का, ठीक है ना। फिर हम उसको अपलोड करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्जन वाला काम बैकएंड टीम करती है। तो अभी तक ना वहां से उन्होंने डाला नहीं है, मैं उनको एक बार बोल दूंगी, वो ऐड कर देंगे। जैसे ही वो ऐड करेंगे मैं इधर ऐड कर, चलेगा? ओके मैम, थैंक यू। ओके। बाकी नोट्स अपलोडेड है, आप नोट्स चेक कर लेंगे। अभी देखते हैं, हमारे पास एक आंसर आ चुका है, बाकी जल्दी से ट्राई करो आप लोग भी। मैंने नोट्स और मैम एक मॉड्यूल बार दोनों पहले ही, वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा एक सेकेंड, ठीक है ना। मैंने नोट्स और वो दोनों ही अपलोड कर दिया, आप देख लेना। ये वाली देखनी है बेटा या ये वाली? मैम दूसरी लाइन। ओके। मैम डन।
ओके, आपको अगर मेरी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए ना तो मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करती हूँ। एक सेकेंड, और कोई आंसर आया क्या मेरे पास? ओके, निमिषा सेड डी, गुंजन, अलीशा एंड अनुसुईया, राइट। ये मैंने सही प्रोनाउंशिएट किया कि गलत गलत कर दिया, मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। इट्स ऑप्शन बी। मैम अनशुआ। एक बार फिर से बोलना बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक कर गई। मैम अनश्वा। अनुश्वा, ओके, दैट्स गुड। चलिए, अनशुआ। देखो हो क्या रहा है कि ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ये मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि इमेज के बारे में बताओ। हमेशा याद रखना, हम साइन कन्वेंशन वगैरह अगर कभी डिस्कस करें या ना करें, आप मतलब हम करेंगे ऑब्वियसली, बट आप ये ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे या ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव थोड़ा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरफ से जो लाइट रे कुछ भी जा रहा है वो पॉजिटिव है। आप चाहो तो वैसे मान लो, क्योंकि मैं वैसे वो डिस्कस नहीं करना इसलिए मैं उसको अभी मतलब बोलना भी नहीं चाह रही, वरना आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ लो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना, कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट, एक्स वाई जी एक्सिस वाला, समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो उस हिसाब से दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव, जितना भी इस डायरेक्शन में चीजें हम लेंगे और इस डायरेक्शन की चीजें अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2, राइट, ऐसे फॉर्मूला आया था। तो बेटा मिरर की वेलोसिटी कितनी है, आप ध्यान से देखो, +2 की -2? -2। एग्जैक्टली। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? +5। कूल। इमेज का हमको फाइंड आउट करना है बाय 2, and it would be -4 -5 and this is velocity of image, और ये हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि निमिषा ने बताया था, राइट। सो गुड निमिषा, और बाकी बच्चे भी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, वेल डन, कूल। सही गलत तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, उस पर क्या ही है, बट आई गेस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा, यही इस क्वेश्चन का पॉइंट था। चले आगे। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, आपको वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। हमारे पास एक अच्छा सा मिरर है, ठीक है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, बेटा आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, इट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड, देखिए इस तरीके से मूव कर रहा है। आपको अच्छा बोल मतलब अच्छी बात है आपके लिए कि मिरर रेस्ट में है, आपको इमेज का वेलोसिटी बताना है, फटाफट से बताइए क्या होगा, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है आपका 17:25, अगेन 2 मिनट से आपके पास, आप सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए।
पूजा आप ना इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वाला निकालकर आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आंसर दो, मतलब वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में आंसर दो, ठीक है? या बेटा इसका गुंजन जे कैप में मतलब वाई वाली एक्सिस में आंसर नहीं आएगा। चलो पहले तो बहुत बढ़िया, अभी मैं बता दूं, एक बार आप देखो उस चीज को। मैं करा दूं ना बेटा, कोई कर तो नहीं रहा? करा दूं? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। देखो, जब मैंने आपको डील करना परपेंडिकुलरली और पैरेलली ही सिखाया है, तो हम एक एंगल पे कैसे डील करेंगे? तो इट्स बेटर ना कि हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दें इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एंगल मैंने मेंशन नहीं किया, दिक्कत हो रही होगी ना उस वजह से। यस मैम। हाँ अभी करना, चलो। इट इज 45 डिग्री। अभी ट्राई करो। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब हमें डीलिंग ही परपेंडिकुलरली या पैरेलली आती है, तो इट्स बेटर ना कि हम उसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दें। यहाँ हो जाएगा 5√2 cos 45 डिग्री, विच यू नो कि 5 होगा। एंड सिमिलरली इधर भी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आएगा। अब एक बात बताओ, अगर इमेज यहाँ पर है तो वो ऊपर की तरफ तो 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी ना, क्योंकि मैंने बताया था पैरेलली कोई दिक्कत ही नहीं है। इशू तो परपेंडिकुलरली वाली चीजों का है, यस और नो? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना होगा कि आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। बेटा मिरर का तो यहाँ पे 0 है, तो इमेज इस केस में माइनस का वीओ हो जाएगा, है ना, विच इज -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस तरीके से इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा होगा। तो आपको पता है कि उसके पास इस तरीके से आंसर आने वाला है इमेज के मूवमेंट का, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर बताइए इमेज का, तो आप बताओगे -5 आई कैप +5 जे कैप। समझ में आया? यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे हमको फील हो कि हाँ जी आता है। क्वेश्चन तो सभी में सेम है कि आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। इस बार मिरर को भी भगा देता है। ये आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक? ये प्लेन मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेटा 5 मीटर पर सेकेंड भाग रहा है इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब आपके पास पूरा डेटा है, बताइए क्या आंसर आएगा। अगेन वेलोसिटी वेक्टर बताइएगा इमेज का। अभी टाइम हो रहा है 17:31। आप लोग मुझे 17:33 तक बता दीजिए।
ओके, खुशी का आंसर है -8i cap 3j cap एंड गुंजन ऑल्सो 76। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सॉल्व करें। और बिल्कुल आप लोगों के बहुत सही आंसर है, वेरी गुड निमिषा भाई, देखो अब मजा आया, बढ़िया। हम एक काम करेंगे ना, हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे। मुझे पता है कि इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड और इधर 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। किसी को उसमें तो दिक्कत नहीं है कि 37 और 53 डिग्री को डील कैसे करते हैं? नो मैं फिर भी बता देती हूँ। हाँ चलो, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको 37 डिग्री दे रखा है तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम वाला काम कर लेते हैं। 5 4 3 को लेके 5 सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी साइड पर आ गया। अब आपके पास 3 और 4 बचा। एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री हो गया ना। तो 37 छोटा एंगल है 53 से, तो जो छोटा एंगल है उसके सामने छोटी साइड आएगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड आएगी। इस तरीके से आप 53 और 37 डिग्री के सारे एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आया था 5 cos 37 डिग्री। cos 37 का वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी। यहाँ आया था 5 sin 37 डिग्री, और sin 37 का भी इधर से ही आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास वेलोसिटीज आ गई। आपको पता है कि परपेंडिकुलरली, सॉरी पैरेलली कोई दिक्कत होगी नहीं। अरे भाई हाँ, तो पैरेलली कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी कि ये भी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बात तो सिर्फ इसकी है, अब हमको इसे कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर ना। इस बार मिरर की वेलोसिटी कितनी लेंगे आप? -2। वेरी गुड। इमेज की हमको कैलकुलेट करनी है। हाँ, और ऑब्जेक्ट की क्या लोगे? +4। वेरी गुड। यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालिए, तो -2 -4 एंड इट वुड बी -8। तो ये आ जाएगा आपके पास 8। यानी कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं इमेज के वेलोसिटी का, तो वो हो जाएगा -8i कैप एंड +3j कैप। बहुत बढ़िया। चलिए, जब हमारा इतना डिस्कशन हो गया, तो अब बात करते हैं एक स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर ना, अभी तक हमने कितना, कौन सा मिरर पढ़ा? प्लेन मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर के बारे में छोटी छोटी बातें फटाफट से मैं बता देती हूँ। एक होलो ग्लास का, आप एक हॉलो ग्लास लीजिए। अब उसके एक टुकड़े को तो आप इस तरीके से पॉलिश कर दीजिए अंदर से, ठीक है, और एक टुकड़े को बाहर से पॉलिश कर दीजिए। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि आपने कौन सा टुकड़ा किस तरीके से पॉलिश किया है, यू विल हैव 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, एक आएगा कॉनकेव और एक आएगा आपके पास कॉन्वेक्स, राइट। जब आप ये बल्जिंग आउटवर्ड वाला पार्ट पॉलिश करते हो तो यू विल गेट कॉनकेव मिरर, और जब आप इनवर्ड वाला पार्ट करते हैं तब यू विल गेट दी कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत थोड़ी इस बात में किसी को, है ना? नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। मैंने ना एक काम करना है कि मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। हमने कॉनकेव मिरर लिया और मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने इसको इस तरीके से पॉलिश कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड। अब जब मैंने इसको इस तरीके से पॉलिश किया, तो अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं आपको एक हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही दिखाऊं। हमको तो जितने की जरूरत है हमने उतना ले लिया। इसमें बोला गया कि आप जितने पोर्शन को पॉलिश करते हो उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर, उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। उस मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जब ये किसी एक स्फेयर का टुकड़ा है तो इसका कोई सेंटर भी होगा। तो इस
होलो कर्वेचर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। यहां पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ठीक मिड में आपको एक पॉइंट मिलता है जिसे बोलते हैं फोकस। पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आती है सारी बातें? यस मैम। ठीक है। हम फिजिक्स में ये चीज इवेंचुअली लेके चलेंगे कि जितनी भी लाइट रेज आ रही है, चाहे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी भी दूर दिखाए, एक्चुअली वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ रही है। ठीक है, ऐसी रेस को पैरा एक्सियल रेस बोलते हैं। और जो इससे बहुत दूर होती है ना बेटा, ऐसे इनको बोलते हैं मार्जिनल रेस। ओके, हमारी फिजिक्स में हम ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे कि हम जितनी भी रेस कंसीडर करेंगे वो कौन सी होंगी? पैरा एक्सियल। यस, दे आर वेरी क्लोज टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम कंसीडर करके चलते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो आगे चले। यस मैम। यस मैम। जिस तरीके से देखो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ पड़ा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इधर वाला, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आपके पास चीजें पड़ रही हैं तो वो रियल है। लेकिन अगर पॉलिश्ड सरफेस की तरफ पड़ जाए, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर, अब एक बात बताओ, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है वो इधर की तरफ पड़ेगा ना, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ, तो यानी कि पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी यहीं पर आप देखोगे। तो ये सारी चीजें पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है। इज दैट कूल? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का। ओके, अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप डायग्राम वगैरह प्रॉपर बना सकें, क्योंकि कभी कभी ना ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे आते हैं कि शायद डायग्राम बना दो तो इजीली सॉल्व हो जाए, या आपको डायग्राम्स पता हो तो आप इजीली उनका आंसर बिना पेन उठाए कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 फोटो बना देते हैं कॉन्केव मिरर पे। आप सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। अब देखो, हम लोग हमेशा ऐसे बोलेंगे कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे फोकस से स्ट्राइक कर, मतलब फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अरे भाई हाँ, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? अगर तुम मेरी बात फील कर जाओगे तो तुम्हारी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाएगी। और वो हेल्प इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर आपके पास एक स्फेयर है, ऐसे मानो कि मेरे पास ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये सेंटर हो गया उसका। बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पे सरफेस चाहिए तो कैसे बनाऊं? मुझे अगर पी पॉइंट पे सरफेस चाहिए तो कैसे बनाऊं? बताओ। टेंजेंशियली आता है ना। अगर आपको किसी भी स्फेरिकल पॉइंट पे सरफेस चाहिए तो यू नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। दिस इज द सरफेस। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए तो मैं रेडियस को ही तो आगे बढ़ा देती हूँ। हम हमेशा यही तो पढ़ते हैं, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट। यस मैम। तो यानी कि किसी स्फेरिकल मिरर में जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी लाइट रे को पास करते हो तो एक्चुअली आप उसे नॉर्मली भेज रहे हो, क्योंकि इस पूरे स्फेयर पे जितना भी नॉर्मल, जिस भी सरफेस पे, जिस भी पॉइंट पे बनाओगे, सारे के सारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस कराते हो तो वो वापस वही पाथ रिट्रेस कर देती है। समझ रहे हो? यस मैम। यानी कि एक लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी भेज दो
तो भी वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। पक्का? यस मैम। यस मैम। गुड गुड गुड, ये इसका रीजन था। अब आप देखना, इससे आपको एक और रूल समझ में आ जाएगा, और वो इधर वाला है कि अगर मेरे पास एक लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, पोल पर वो स्ट्राइक करी, तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से मैं उसको वापस भेज दूंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली चीज आ जाएगी। समझ में आया? यस मैम। चलिए अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड आई डोंट नो व्हाई बट पीपल फाइंड आउट इट कि ये बहुत ट्रिकी चीज है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम एक बार में समझें और बहुत बढ़िया समझें। ठीक, देखो हमेशा ध्यान रखना, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे की सारी डिस्टेंसेस आप जो मेजर करोगे, जैसे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो जो डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलोगे ना, वो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा। अगर इमेज यहां बनी है तो पोल से उस पॉइंट तक आपको जाना है। समझ रहे हो? सारी डिस्टेंसेस आप हमेशा पोल से मेजर करोगे। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। सेकेंड थिंग, all the distances that we measured in the direction of incident ray, वो सारे पॉजिटिव होंगे। ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव। ठीक है, ये फैक्ट है। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सब भूल जाओ। सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करे हुए हर डिस्टेंस को आप पॉजिटिव बोलोगे और उसके अपोजिट करे हुए सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव बोलोगे। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो पोल से मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा ना फोकस पॉइंट को पाने के लिए। यस मैम। यानी कि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब ये चीज याद मत करो, आप याद करो ये वाला पॉइंट। लाइफ में कभी ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में नहीं अटकोगे, कभी पॉजिटिव नेगेटिव को लेके तकलीफ में आओगे ही नहीं। थर्ड पॉइंट करना। हाँ देखो, मैंने ये बोला कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप जितने भी डिस्टेंसेस को मेजर करो उन्हें पॉजिटिव बोलो, इसके अपोजिट जितने को भी करो उन्हें नेगेटिव बोलो। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पोल से मुझे तुम कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई करेगा, पोल ये रहा, तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं, ये पहला रूल है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बेटा आप इंसिडेंट रे के अपोजिट गए ना, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। यस मैम। यस, तो यही बात मैं यहाँ पे बोल रही थी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल द डिस्टेंसेस which we measure above the principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। गुड। यस मैम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो आप बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। इमेज ऐसे फॉर्म हुई तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। ठीक है? यस मैम। यस, हमेशा इस बात को याद रखना, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं रे डायग्राम। देखो हमने दो मिरर पढ़े ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 रे डायग्राम है, कॉनकेव मिरर के लिए 6 रे डायग्राम है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको रे डायग्राम इनमें बनाने आ रहे हैं कि नहीं या क्या, लेकिन आपको ना ये पता होना चाहिए कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रही हूँ और इमेज कहाँ बननी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की, तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere in between पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लो, हमेशा इमेज कहां फॉर्म होगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, और हमेशा वो डिमिनिश्ड होगी, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। समझ में आया? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एनीवेयर, एक सेकेंड, एनीवेयर इन बिटवीन पोल एंड फोकस रखूं, सॉरी पोल एंड इंफिनिटी रखूं, तो बेटा इमेज कहां बनेगी? Between pole and focus. यस। और कैसा होगा उसका नेचर? Virtual or erect. Virtual and erect. वेरी गुड। और साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? Diminished. Diminished. ठीक है, आपको रे डायग्राम आता हो ना आता हो, बट ये बात याद होनी चाहिए। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रख दूं तो इमेज कहां बनेगी? Focus. कैसी होगी? Virtual and erect. और साइज? Highly diminished. Highly यस, diminished. हाईली डिमिनिश बोल दो, पॉइंट साइज बोल दो, जैसी आपकी मर्जी। इन सभी का मतलब ये है कि बहुत 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 छोटी बनेगी। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। देखो, ये इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई, राइट? हमको ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है और इस तरीके से मैंने डाइवर्ट करा दिया। कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, राइट? ये इसका नेचर है। किसी को कोई दिक्कत इन बातों में? No, ma'am. अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट पोल के पास आएगा तो उसकी इमेज पोल से दूर जाएगी। देख लो आप, अभी आप खुद टेबल बनवाओगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करना। सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। एक सेकेंड, देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर है, पोल के पास है। फिर हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड लाके रख दिया। देखो, इमेज फोकस से दूर हो गई, यानी कि मिरर से दूर हो गई ना, राइट? Yes, ma'am. आप इसे सी पर लाकर रख दो तो इमेज भी सी पर आ गई और दूर हो गई। आप देखो, आप ऑब्जेक्ट लगातार पास लाते जा रहे हो, इमेज दूर जाती जाती है। यहां पर आपने बिटवीन एफ एंड पी रख दिया, इमेज देखो बियॉन्ड सी पहुंच गई। यहां पर आपने एट एफ रख दिया, इमेज इंफिनिटी पहुंच गई। आपने यहां बिटवीन पोल एंड फोकस रखा है, इस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर है। ठीक, अब इन बातों को यहाँ पे हम समराइज करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं आपको रे डायग्राम बनाना आ रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आपको ये टेबल ना बिल्कुल ऐसे याद हो कि मैं नींद में पूछूं तो आप नींद में बता दो मेरे को कि मैम आपने ये बताया था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? Focus. कैसी होगी? Real and inverted. और साइज? Highly diminished. वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस्ड है, तब इमेज कहां बनेगी? Between focus. Between C and F. Between C and F. कैसी होगी? Real inverted. और साइज में? Diminished. वेरी नाइस। अब मैं आपसे कहूं कि ऑब्जेक्ट एट सी प्लेस्ड है, तब? C C पर. पर. At C.
बताते जाओ। Real inverted and same size. वेरी नाइस। अब अगर आपसे बोला जाए कि इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी, तब Beyond C. Real Real. inverted Large. and large. वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस प्लेस्ड है, तब Infinity. कैसा होगा? Real and Real inverted. and inverted and highly enlarged. वेरी नाइस। Highly enlarged. बढ़िया। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि बिटवीन पोल एंड फोकस। Behind the mirror. वेरी गुड। एंड नेचर वाइज? Virtual and erect. यस, देखो Virtual. ये एक अलग है केस बाकी सब में। और Enlarged. ओके, तो ये 6 केसेस आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। बताओगे क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर? Half of center of curvature. वेरी गुड। इसका पूरा डेरिवेशन भी है, बट अगेन डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना? अगर आप मन है करने का थोड़ा बहुत, या फिर आगे चले ना? मैम आगे। हाँ मैम आगे। आगे चलते हैं। हाँ, तो एक इसका रे डायग्राम बना देते हैं बस, और यहां से आप सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते थे कि F इज इक्वल्स टू R/2। बट ध्यान रखना फॉर स्मॉल अपर्चर, ठीक है, अदरवाइज फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है R माइनस R/2 cos थीटा। बट अगेन हमको ये ध्यान रखना है कि कब होगा, जब हमारे पास ये इन जनरल होता है, तो आप ध्यान रखना, क्या पता आ जाए। थीटा इज दी दिस एंगल, ठीक है। व्हाट अबाउट मिरर फॉर्मूला? बताओ, मिरर फॉर्मूला याद है? Equals to 1/b plus 1/u. यस। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, हम एक केस बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका बस, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप फोकस कर दीजिए, इधर आप पोल कर दीजिए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज किधर बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। Yes ma'am. Yes ma'am. यस, तो इसको इधर इंटरसेक्ट हुआ, इधर थोड़ा सा मतलब लाइक अगर आप लोग उससे पेंसिल वगैरह से बना तो ज्यादा सही बनता है। चलो मान लेते हैं इसको सी को ही पीछे कर देते हैं, इतना भी मैं रिस्क नहीं लेना है। लो, इमेज बन गई बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो, इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी थी कि दिस इज यू, तो ऑलरेडी आपके सामने था, इतना पोर्शन एफ हो गया क्योंकि ये पोल है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो ये बी है। फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। मेक श्योर कीजिएगा आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा इसमें जो वैल्यूज रखो वो विद साइन रखना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन करिए फिर इसी पे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है ना। यहाँ पे आप बात कीजिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, ये नीट का ही क्वेश्चन है, PYQ है, एंड आई गेस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर दूर है पोल से कॉन्केव मिरर के, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेस करें तो बताइए इमेज कहाँ डिस्प्लेस होगी। दो ऑप्शन आपको अभी के अभी एलिमिनेट कर देने चाहिए। बताओ। अनिशा, तमन्ना एंड गुंजन ने आंसर दिया है। दो डिफरेंट आंसर्स आए हैं तीन बच्चों से, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी। चलिए मैं कराऊं अभी। Yes, ma'am. देखो हमें यहाँ पे दो केस दिए हैं, ऐसे मान के चलो आप। पहला केस आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो आप नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर लेकर चल सकते हो। तो सबसे पहले आप इस केस में इमेज डिस्टेंस निकाल लो। फिर आपको जो केस सेकंड बोल रहा है कि हमने 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर कर दिया, यानी कि नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 20 सेंटीमीटर है। अब आपने मिरर तो चेंज किया नहीं, तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि फोकल लेंथ तो मिरर पे डिपेंड करती है। अब नया वाला इमेज डिस्टेंस निकाल लो, दोनों में डिफरेंस निकाल लो, काम बन जाएगा। सॉल्व करें, और कोई इसमें मतलब और कोई एक्सप्लेनेशन इसका है नहीं। तो फटाफट से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/s इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u एंड दिस वुड बी दिस सॉरी, एंड यहाँ से निकालना है, ठीक है। यहाँ से आप 1/v कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1/15 प्लस 1/40। 15 40 का एलसीएम क्या आएगा 16। क्या आएगा एलसीएम बेटा? मैम 600। बता। 600। मैम हमने दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ आई गेस। मैम इसका 1/24 आएगा। हाँ वो 24 सेंटीमीटर से इसका एलसीएम थोड़ा सा इजी पड़ जाता, वरना फिर मल्टीप्लाई आगे और करनी पड़ेगी ना। 24 into 5। हाँ 240 में 120 है ना। इसको सॉल्व मतलब लाइक इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, निकालना 15 और 120 का फैक्टर क्या आता है। कर दो फटाफट से सॉल्व।
यहाँ पे 8 और 3, ये आया -5 120 एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट इट कि v आ जाएगा आपके पास 10, हाँ 24, ये आ रहा है, v आ रहा है आपके पास माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने केस फर्स्ट को सॉल्व किया। अब सेम चीज हम केस सेकंड के लिए लगाते हैं। अच्छा वैसे एक चीज बताओ, आप लोगों ने 2 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट करे कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. कौन? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेस किया है। अगर इसने ऑब्जेक्ट को 20 मतलब टुवर्ड्स द मिरर किया है तो इमेज मिरर से अवे चली जाएगी। तो अवे फ्रॉम द मिरर वाले ऑप्शन सही है, सी और डी आप देख के काट सकते क्योंकि यहाँ पे टुवर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए और बी में से खेल हमें करना है। अब देखेंगे हम उसको कि कैसे आएगा। तो केस सेकंड में अगेन 1/15 नेगेटिव 1/v प्राइम और माइनस का 1/20। यहां से आप 1/v प्राइम का वैल्यू निकालोगे -1/15 प्लस 1/20 और 15 20 का एलसीएम आप 60 ले सकते हो, -4 प्लस 3, ये देखो माइनस का 1/60 यानी कि v प्राइम आया आपके पास 60 सेंटीमीटर नेगेटिव का। आ रहा है ना, देखो कितना दूर आ रहा है। यस मैम। ओके, गुंजन आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा? मैम अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज को भी तो मिरर की तरफ ही मूव करना चाहिए ना? नहीं, अभी तो आपने देखा रे डायग्राम्स में, ये देखो सारे रे डायग्राम्स में जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से पोल की तरफ आते रहे एट फोकस तक, देखो इमेज फोकस से लेके इन्फिनिटी तक पहुंच गई, राइट? ओके मैम। हाँ ओके मैम। ठीक है, एक सेकेंड। मैम वो सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होता है। हाँ, मिरर चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे मुझे डेल्टा वी निकालना था, सिंपली है, सिंपल आप v माइनस वी प्राइम कर दो। करना क्या आ रहा है, 24 माइनस 60, 60 माइनस 24, 10 4 6 5 2 3, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर विच इज योर ऑप्शन बी। समझ में आया? यस मैम। चलिए एक ही वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें से पता है एक ही पार्ट कर, चलो ये वाला क्वेश्चन पूरा ही कर लो, इजी है। पोजीशन बताना है आपको इमेज का, 18:06 अभी टाइम हो रहा है, 6 पार्ट है इसलिए मैं 3 मिनट दे रही हूँ। और आपको पता है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ये देख के करोगे ना तो इजीली आंसर्स आ जाएंगे, इसीलिए 3 मिनट में 6 पार्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे ये वाले। Ma'am, done. किसका हुआ बेटा? Ma'am, Tamanna. वेरी गुड। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकल लेंथ वगैरह कंपेयर करते चलोगे ना तो ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा, 2 3 पार्ट का तो फिर बस 1 2 पार्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यार अभी भी 1 मिनट है, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आप सबसे आंसर्स पूछूंगी।
दैट्स कूल। तो जिन जिन के आंसर्स आ गए वो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, तो तमन्ना पहले आप बताइए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स गुंजन। बताओ मैम तमन्ना। सारे आंसर्स। हाँ मैम ए का है एट इंफिनिटी, बी एट सी, सी बियॉन्ड सी, डी एट इंफिनिटी, ई बिहाइंड द मिरर, एफ एट एफ। अच्छा, आपने इसके वो नहीं निकाले, लाइक कि दो मतलब 20 सेंटीमीटर दूर की 10 सेंटीमीटर दूर, ऐसे मतलब पोजीशन तो सही निकाली है। नो मैम, क्वेश्चन में पोजीशन लिखा था ना इसलिए। नहीं, क्वेश्चन में पोजीशन लिखा है तो एक्चुअली पोजीशन का मतलब ना वही हो गया कि वो आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बोले तब आपको इमेज डिस्टेंस के साथ ही तीनों बातें लिखनी है ना। चलो दैट्स वेरी गुड तमन्ना, क्योंकि आपने मतलब मुझे पता है कैलकुलेट कर ही लोगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ गुंजन, अब आप बताओ। मैम फर्स्ट का इंफिनिटी, सेकंड का 20 सेंटीमीटर, थर्ड का माइनस पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। ना 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 ना, सोचो फिर से। अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके कैच करने वाले हो, तो -20 आएगा, राइट? बोलो। यस मैम। कैलकुलेशन में हाँ पॉजिटिव आ रहा है। देखो देखो मैं बताती हूँ, कोई नहीं। देखो जैसे कि तुमने बाकी सारा सही कैलकुलेट किया, तुमने सही बोला कि मैम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, है ना। पर एक बात बताओ, पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आप कैसे आओगे? इस डायरेक्शन में आओगे ना, और ऑब्जेक्ट से लाइट रे तो इस डायरेक्शन में गई, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के हिसाब से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो इमेज डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर आना चाहिए ना, राइट गुंजन? यस मैम। ओके, आगे बताओ। मैम -30 सेंटीमीटर, बढ़िया। -10 सेंटीमीटर, ओके मैम लास्ट का भी 10 सेंटीमीटर। चलो एक बार मैं सारे आंसर्स करके दिखा देती हूँ, तो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो बताना। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे बोला कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस चीज को पकड़ो। अगर आपने 10 सेंटीमीटर पकड़ा है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट फोकस रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट सी रखा है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? और अगेन यहाँ, अच्छा ये तो ऑप्शन ही सेम है, सेम ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो देखो एट इंफिनिटी आपको दिख ही रहा है, तो ये तीन तो आपके सिंपल चले गए। देखो ऑप्शन ए, बी और एफ। ए बोल रहा है कि एट फोकस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको पता है अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जाएगी इंफिनिटी, राइट? ऑप्शन बी, अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी जाएगी सी पर ही, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर। कुछ करना ही नहीं, बस नेगेटिव का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन के बिना मजा नहीं आएगा। एट इंफिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आई एट फोकस, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखा, तीन तो यूं ही आंसर आ गए आपके। अब आपके पास बचा 15 और 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर -15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, तब आप सिंपल इसको लगा दोगे मिरर फॉर्मूला। सॉल्व कीजिए। 30 -3 + 2 माइनस का 1/30, और देखो इमेज डिस्टेंस आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी और क्या था? माइनस का 5 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बी निकाल दीजिए। समझ में आया बेटा बाकियों को जिन्होंने नहीं करा? बस एक बार थम्स अप कर दो, और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में आप कर लाना फिर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी की, मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन आपके पेपर में बहुत सारे नामों से आ सकता है, जैसे कि वो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दे सकता है, वो आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दे सकता है, ट्रांसवर्स मतलब वर्ड यूज कर सकता है, या फिर लेटरल यूज कर सकता है। और इन सब का मतलब यही है जो आप इस स्लाइड पे पढ़ने वाले हो। बेटा मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ
हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप एक सिंपल सा डेरिवेशन करते हो और इसको v बाई यू नेगेटिव के बराबर लाते हो मिरर के केस में, ठीक है? बोलो। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस का स्लाइड ऐड किया है क्या? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि इनकी साइन सेम है ना, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। भाई जब भी तो पॉजिटिव आएगा। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनी है। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ रही है तो उसका मतलब है कि रियल इमेज बनी है। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, फिर रेशियो है तो रेशियो 1 के आसपास ही तो घूमता है, या तो 1 से कम होता है या 1 से ज्यादा होता है या 1 के बराबर होता है। अगर मैग्निफिकेशन का रेशियो 1 से छोटा है तब आप बोलोगे कि मैम जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तब आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और अगर बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्या समझ में आता है? यस मैम। तो मुझे जरा बताना कि अगर मैं आपको बोलूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +2 तो इसका मतलब क्या है? मैम डबल हो गई इमेज की। हाँ। और नेचर बताओ। मैम हाइट ऑफ इमेज जो हाइट ऑफ वर्चुअल। ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। हाँ, देखो पॉजिटिव से पता चला कि वर्चुअल है और 2 से पता चला कि एनलार्ज है, राइट? तो मैग्निफिकेशन हमें अगर दिया हुआ हो तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनका ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है इमेज का विच इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा है और मिरर के सामने रखा है। तो आप ये वाला कर दीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 6:16 यानी कि 18, अभी 17 हो गया। आप लोग 18 19 तक कर दीजिए।
real and diminished. Okay. So Gunjan said real and diminished. Anisha said virtual, twice the height of object, 30 centimeter from the mirror. ठीक है, अभी मैं वर्क करती हूँ, आप मुझे बताना कि क्या होगा. तो मुझे समझ में आता है कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर है. यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे प्लस का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फर्स्ट केस के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर है. यानी कि बेटा अगर मुझे इमेज के बारे में बात करनी है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि माइनस का 1/10, 1/v माइनस का 1/50. आप सॉल्व कीजिए, माइनस का 1/10 प्लस 1/15, 1/v एंड इट वुड बी 30 माइनस 3 प्लस 2 और यहां से v आ गया नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर. अब अगर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो आपको +2 दे रखा है, राइट? सही, नहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 दिया हुआ है. हाँ तो हमको पता है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं. तो बेटा हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 है, इमेज डिस्टेंस अभी हमने निकाला -30 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50. हमने इसको सॉल्व किया, 2 आया और हाइट ऑफ इमेज आ गया -4 सेंटीमीटर. यानी कि इमेज ट्वाइस है बट रियल है. ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये तो हुआ. बोलो बेटा, समझ आया? यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. तो अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर है, दिस विल बी योर होमवर्क. आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ओके, एक ये भी आपके लिए होमवर्क है. ये आपको मैग्निफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में गो थ्रू करेगा. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं बिटली लिंक पर अपलोड कर ही दूंगी. मैम वैसे कब तक करोगे अपलोड बिटली लिंक पे? अभी कर दूंगी, ठीक है? अभी मेरी क्लास में थोड़ा सा गैप है. ये आपके Okay. होमवर्क क्वेश्चंस हैं. और एक चीज और, कल की क्लास के लिए ना, कल तो हमारी क्लास ही नहीं है, बट कल आप मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो 12th वाला बैच है ना, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी. प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा. हम वेव ऑप्टिक्स फिर वंस फर्स्ट लेक्चर करके वहीं से स्टार्ट कर लेंगे. ओके? 7 बजे क्लास नहीं होगी? कितने बजे बेटा? 7 बजे. मतलब आप क्लास होगी, मतलब मैं समझी नहीं. मैम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो कल 7 बजे क्लास है ना फिजिक्स की. टाइम टेबल ग्रुप पे शेयर हुआ है क्या बेटा? के लिए मैम 5 बजे आई है, बाकी अदर टॉपिक्स के लिए 7 बजे का है. अच्छा, नहीं पता है, जैसे मेरी क्लास है ना 12th वाली, मैं आपको उसके हिसाब से बता देती हूँ. आप उसके हिसाब से नोट कर लो. मैं खैर इस पीडीएफ पे भी अपलोड कर रही हूँ और आप उसके हिसाब से ना नोट करके रख लो. 1 सेकंड रुको, बस मैं स्केड्यूल निकाल लूं. देखो, वो क्लास मेरे पास आती है जैसे कि आज आएगी, लेकिन आज तो उनको रे ऑप्टिक्स ही होना है ना, तो वो तो मैं आपका सेपरेटली भी करा दूंगी. ट्यूसडे में वो क्लास मेरे पास आएगी 8:30 पर, ठीक है? देन वेंसडे ये क्लास मेरे पास आएगी 7 पर, और फिर यही सेम शेड्यूल बेटा फ्राइडे और सैटरडे को भी रिपीट होगा. तो आपको ये क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी कल से, आज से नहीं, कल से. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम. चलिए, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलता है. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा.